वामभागम् नारायणप्रियमनं गमिदापहारम् वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथं भज वैद्यनाथं भज वासुकीनाथं। जिनके सेवा भाव से ऋणी बने श्री राम, ऐसे हनुमत लाल को बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की। धन्य धन्य रघुवीर, धन्य धन्य रघुवीर। धर्मानुरागी सज्जनों, माताएं बहनें, नन्हे मुन्ने बच्चे, कथा में बैठे हुए समस्त भक्तगण एवं इस गांव देवपुर के समस्त जनता जनार्दन भक्तों, जब जन्म जन्मांतर का, कल्प कल्पांतर का, जुग जुगांतर का पुण्य इकट्ठा होता है, तभी ऐसे शुभ अवसर हम सबों को प्राप्त होता है जो श्रीमद् भागवत पुराण की कथा, रामचरितमानस की कथा सुनने को हम सबों को प्राप्त होता है। इस साधारण बात नहीं। एक बार शंकर भगवान, बाबा बैद्यनाथ, बाबा विश्वनाथ मैया पार्वती को कथा सुना रहे थे। विशेष ध्यान चाहूंगा आप सबों से। किनको कथा सुना रहे थे? पार्वती जी को। कौन सुना रहे थे? शंकर भगवान, भोलेनाथ। प्रेम में मग्न होकर के भक्ति और भाव से मैया पार्वती कथा का श्रवण कर रही थी और भोलेनाथ शंकर भगवान सुना रहे थे, श्रवण कर रहे थे। बीच में क्या होता है? मैया पार्वती के ऊपर 2-4 बूंद जल गिरा। मैया पार्वती कहती है, भोलेनाथ कथा तो हम बाद में सुनेंगे, पहले ये बताइए कि हमारे ऊपर 2-4 बूंद जल गिरा, वो कैसे गिरा, कहां से गिरा, क्यों गिरा और किस लिए गिरा? आकाश में बादल नहीं है जो वर्षा की संभावना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। आखिर ये जल गिरा तो कैसे गिरा और क्यों गिरा, ये पहले बताइए। भोलेनाथ कहते, पार्वती कथा को सुनो ना। तुम्हारे ऊपर जल क्यों गिरा, कैसे गिरा, किस लिए गिरा, इसके चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि कथा में व्यवधान है। ध्यान पूर्वक कथा को सुनो। कथा में बैठी हो तो कथा भी तुम्हारे अंदर बैठनी चाहिए, तब आनंद आएगा। लेकिन मैया लोग थोड़ी जिद्दी होती है, जो बात को ठान ले वो पूरी करती है। बोले नहीं भोलेनाथ, कथा तो हम बाद में सुनेंगे, पहले ये बताया जाए कि ये जल गिरा वो कैसे गिरा, क्यों गिरा। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ये जो गंगा जी है ना बगल में, इसमें एक विशाल मगरमच्छ रहता है।
बहुत बड़ा शरीर है उसका। जब वो जल से ऊपर हो करके करवट लेता है तो उसके करवट लेने से न जाने कई फीट ऊपर जल उछाल मारता है, वही तुम्हारे ऊपर आकर के गिरा। पार्वती कहती इतना बड़ा मगरमच्छ? बोले हाँ। तब तो जाकर के हम मगरमच्छ को देखोगे। कथा बाद में सुनेंगे। इतना बड़ा मगरमच्छ? भोलेनाथ कहते हाँ पार्वती इतना बड़ा मगरमच्छ। मैया पार्वती भोलेनाथ की कथा को छोड़ करके मगरमच्छ को दर्शन करने चलती। जाओ पार्वती, पता चलेगा कितना बड़ा मगरमच्छ है। मैया पार्वती गई गंगा के किनारे, हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, मगरमच्छ भैया मैं दर्शन करना चाहती हूँ। कितना बड़ा विशाल शरीर है तुम्हारा कि तुम्हारे करवट लेने से कई फीट ऊपर जल उछाल मारता है, जो हमारे माथे पर गिरा। मगरमच्छ जल के ऊपर होता है और माँ को प्रणाम करता है पार्वती को। पार्वती को प्रणाम करता है, कहता नहीं, प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। बैठ जाइए, जय हो। करवट लेकर के मगरमच्छ जब जल के ऊपर आता है, मैया पार्वती को प्रणाम करके कहता मां मैं बड़ा नहीं हूं, बड़ी तो मां गंगा है। बड़ी तो मां गंगा है, ना जाने हमारे जैसे करोड़ों मगरमच्छ को अपने गोद में बिठा करके रखी है। तो मैं बड़ा हूं कि मां गंगा बड़ी है? पार्वती बोलती है सही बात है, बड़ी तो गंगा है जो अपने गोद में ऐसे विशाल शरीर को रखने वाला मगरमच्छ को गोद में बिठा करके रखी है। मां पार्वती गंगा को प्रणाम करती है, धन्य हो गंगे, कितना विशाल मगरमच्छ को अपने गोद में बिठा करके रखी हो। मां गंगा कहती नहीं पार्वती मैं बड़ी नहीं हूं, मुझे बड़ी मत बनाओ। आजकल तो हम किसी से छोटे होना नहीं चाहते हैं। हमसे पूछा जाए हम कहेंगे हम सबसे बड़े हैं, हाँ सबसे बड़े बुद्धिमान हैं, सबसे बड़े हम विद्वान हैं। लेकिन मां गंगा कहती है नहीं पार्वती मैं बड़ी नहीं, बड़ी तो धरती माता है जो पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को, पूरे संसार को अपने ऊपर धारण की है। ये तो गंगा एक है, 7 समुद्र भी पृथ्वी के ऊपर विराजमान, पहाड़ पर्वत झरना मकान दुकान। ये तो बड़ी तो मां धरती माता है, मैं बड़ी कहाँ हूं? धरती माता को प्रणाम करती है पार्वती मैया, धन्य हो धरती माता, पृथ्वी माता जो पूरा ब्रह्मांड को, सारी सृष्टि को अपने माथे पर धारण की हुई है। धरती माता प्रकट होकर के कहती है पार्वती से, नहीं पार्वती मैं भी बड़ी नहीं, मैं मानती हूं पूरा ब्रह्मांड, सारी सृष्टि पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी धारण करने वाली, लेकिन पृथ्वी को धारण करने वाला कोई और है। कौन धारण किया है पृथ्वी को? शेषनाग, जो अपने माथे पर उठा करके रखा है। मैं बड़ी हूं, धरती माता बड़ी है कि शेषनाग बड़ा है? बताओ पार्वती। मैया पार्वती बोलती है नहीं सही बात है, शेषनाग ही बड़ा है। शेषनाग को प्रणाम करती है और शेषनाग को जैसे हाथ जोड़ी मैया पार्वती, शेषनाग प्रकट होकर के बोलती है माँ ये क्या कर रही हो, मुझे प्रणाम कर रही हो?
अपने बालक को, माँ अरे तुम विशाल पूरा ब्रह्मांड सारी सृष्टि को धारण करने वाली पृथ्वी और पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग। शेषनाग कहता नहीं माँ, मैं बड़ा नहीं हूं, मैं मानता हूं सारी पृथ्वी ब्रह्मांड को धारण करने वाली पृथ्वी, पृथ्वी को धारण करने वाला शेषनाग है, लेकिन मुझे भी धारण करने वाला कोई और है। आपको धारण करने वाला कौन है? जिनकी आप कथा छोड़ करके चले आए हैं, अकेले छोड़ करके, अपने गले में हार की तरह हमको पहने हुए हैं। वो कौन है? शंकर भगवान। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। बाबा बैद्यनाथ की जय। बाबा बासुकीनाथ की जय। जिनकी कथा आप छोड़ करके चले आए हो, वही तो हमको धारण किए हैं, हार की तरह पहने हुए हैं। कैसे? नागेंद्र हारा यत्रिलोचनाय भस्मांगिरागा यमहेश्वराय नित्याय शुद्धा यदिगंधराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आप लोग के बीच में नमः शिवाय शंकर भगवान भी आ रहे हैं कुछ देर में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। तैयार हो रहे हैं शंकर भगवान। तो क्या कहना है? सब कोई शंकर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की। भैया बहुत पहले आए थे यहाँ पर हम। कितने साल? लगभग 30 साल पहले, हम मान के चलिए। उसमें तो दाढ़ी मूछ भी नहीं आई थी हमारे। उस समय भी यही भजन गाए थे और सभी लोगों ने बहुत पसंद किया था इस भजन को, और आज भी गाते हैं इस भजन को यहाँ पर। और ये बाबा विश्वनाथ की कृपा है जो आप लोग हमको 30 साल से झेल रहे हैं। ये बड़प्पन आप लोगों का है, मेरा नहीं। हम तो 5-7 साल में ही मतलब साइड हो जाते हैं, लेकिन आप लोग का प्रेम इतना मजबूत है कि आज भी हम आप लोगों से बंधे हुए हैं। जब आप लोग याद करते हैं हमको आना पड़ता है। जी हरे 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 महादेव शंभो हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे काशी विश्वनाथ सब कोई बोलिए। गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हरे हरे। जितने बार हर हर शब्द का उच्चारण करेंगे बाबा सब आपका दुख का हरण कर लें, कष्ट का हरण कर लें, रोग का हरण कर लें। इसलिए तो हम लोग सब कोई कहेंगे एक साथ मिल करके हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हरे हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ
काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय बाबा बैद्यनाथ की जय हो। बाबा वासुकीनाथ की। बाबा दुखियों के संगे बाबा सुखियों के संगे। 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 सब कोई ताली बजा करके झूम करके इतना ताली बजाइए कि शरीर का जितना याधि व्याधि विकार है ना सब निकल जाए हाथ से। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि हरि महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की राजा रामचंद्र की। अच्छा, बाबा विश्वनाथ का दर्शन किए होंगे आप लोग, लेकिन बाबा बैद्यनाथ का दर्शन कौन कौन किया? आपके नजदीक में है, कुछ लोग नहीं किए हैं, पीछे जो बैठे हैं भैया हंस रहे हैं खाली। उनसे कहना है कि बाबा को यहीं हाथ जोड़ करके बोलिए ना, बाबा बैद्यनाथ को क्या बोलेंगे? बाबा ले ले चलियो, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी।
अपन नगरी हा झारखंड डगरी, अपन नगरी हा झारखंड डगरी। कौन कौन बाबा से कहेगा? बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले नगरी झारखंड नगरी, अपन नगरी झारखंड नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी। यहाँ के नगर में बाबा गंगा नहाइबा, यहाँ के नगर में बाबा गंगा नहाइबो, यहाँ के नगर में बाबा गंगा नहाइबा, यहाँ के नगर में बाबा गंगा नहाइबो, और हम आनम बाबा भरी गगरी, बाबा और भर आनंद भर के गगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी हो देवघर नगरी, अपन नगरी हो देवघर नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी। प्रेम से बोलिए बाबा बैद्यनाथ की। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की। हे बाबा आंगना बहारब बाबा तुवरा बहारब, 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 और बहारब बाबा तोहारा दे हरी, बाबा और बहारब हम तोहारा दहरी। ओ बाबा एक काम और करेंगे आपका, भांगिया पिसाब हमरा गाड़ी रगड़ी, भांगुम भी पीते हैं कि? और पिसाब भांगिया पिसाब हमरा गाड़ी रगड़ी, बाबा ले ले चलियो, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, अपन नगरी हो झारखंड डगरी, नगरी हो झारखंड डगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी, बाबा ले ले चलियो हमरो अपन नगरी। झूम के ताली बजा करके
बोलिए शंकर भगवान की, बाबा विश्वनाथ की, बाबा वैद्यनाथ की, बाबा वासुकीनाथ की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ। एक बार डमरू बजा दीजिए, आप लोग ताली बजा दीजिए। वाह क्या बात है। आइए भोलेनाथ, बहुत सुंदर। कल भी आपको बनना है। कुर्सी आगे कर दीजिए, कर दो यहाँ सामने। और आगे करके इधर ऐसे ऐसे और पीछे करके। ठीक है, बैठिए आराम से। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। आइए, राम कथा सुनने से पहले राम जी का भजन जरूर होना चाहिए। जैसे आप गाड़ी में बैठते हैं तो पहले टिकट बनवाते हैं कि नहीं, तभी आप गाड़ी में बैठने के अधिकारी हैं। इसलिए राम कथा सुनने से पहले एक दो लाइन राम जी का भजन गा करके उसके कथा रूपी नैया में बैठ करके संसार रूपी सागर से पार कर सकते। सीताराम, लक्ष्मण, हनुमान जी। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सब कोई बोलिए सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम बोलिए सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। मुख में हो राम नाम हो, मुख में हो राम नाम, राम शिव हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। हाँ तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि के विधान जा, विधि के विधान जा, हानि लाभ सहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सब कोई बोलिए सीताराम सीताराम सीताराम
कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेला रहिए। जाहि विधि राखेला काही विधि रहिए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, सियावर रामचंद्र की। जय हो। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी के डोर सौंप जिंदगी के डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद, धन्यवाद निर्विवाद। राम राम कहिए जाहि विधि राखेला जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेला काही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि राखेला जाहि विधि रहिए। जाहि विधि राखेला काही विधि रहिए। जाहि विधि राखेला ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। आप लोग झूठो झूठो कह रहे हैं, सच्चे सच्चे कहिए ना। सीताराम सीताराम जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। कैसे झूठो झूठो कह रहे हैं आप लोग। एक बार फूफा जी आए थे। फूफा जी मतलब जानते हैं, फुआ का हस्बैंड। वो फूफा जी का नियम था कि 1 महीना रुकते थे। भैया यहाँ कोई फूफा जी है तो अपने ऊपर मत लेना इस बात को। ऐसे तो फूफा जी सभी होंगे। फूफा जी हैं क्या? अरे क्या बात है। फूफा जी का नियम था 1 महीना रुकते थे जहां भी जाते थे। सारे रिश्तेदारी रिलेशन वाले उनसे परेशान रहते थे जिनके यहाँ चला जाए, क्योंकि 1 महीना के पहले वो जाने वाले नहीं है। और लॉकडाउन लगा हुआ था, उसी समय आ गए। अब साले जी के बेटा और बहू परेशान कि फूफा जी कैसे जाएंगे, कोई तरीका है? पति बोला हाँ उपाय है। बोले कौन सा उपाय? बोले आज साग बनाओ, फूफा जी चले जाएंगे। साग बनाओ, बढ़िया बढ़िया खिलाओगे तो 1 महीना क्या 2 महीना रुकेंगे। साग बनाओ। बहू साग बनाने लगी, उनका पति आया, बोला क्या बना रही हो? बोले देख लो आंख से। ऐसे करके देखी,
साग। अरे साग में हल्दी काहे नहीं डाली? पत्नी थोड़ा सा गुस्सेल थी, क्रोधित में आ गई। मूर्ख है का? साग में कहीं हल्दी पड़ती है? पतिदेव डांट दिए जोर से, गंवार कहीं की, मूर्खा कहीं की, तुम्हें कुछ नहीं आता, चुप। अब पत्नी लगी रोने, हम चापाकल में डूब जाएंगे, हैंडपंप वाला डूब जाएंगे, रोने लगी। अब फूफा जी बेचारे सोचे अब ये लड़ाई झगड़ा में क्या रहे, अपना झोला उठाए और बेचारे चल दिए, लड़ाई झगड़ा में नहीं रहेंगे। और जैसे ही चल दिए, गेट के बाहर हुए, पति कहता ए सुनो ना, ए जी सुनो ना। अरे क्या? रोना तो बंद करो, हम तुमको सच्चो सच्चो थोड़े डांटे हैं। पत्नी कहते तब हम तुमको झूठो झूठो डांटे हैं। पत्नी कहते हम सच्चो सच्चो नहीं रो रहे हैं, हम झूठो झूठो रो रहे हैं। इतने फूफा जी फिर झोला लेकर के आ गए, बोले हम सच्चो सच्चो नहीं गए थे, हम झूठो झूठो गए थे। आप ही लोग तो ये होशियार हैं। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की सच्चो सच्चो ताली बजाइए, सच्चो सच्चो भोजन खाइए, आनंद आए। प्रेम से बोलिए भक्त और भगवान की, राजा रामचंद्र की। आइए भक्तों, कल आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, विश्वामित्र जी एक यज्ञ कर रहे हैं। एक यज्ञ से भगवान का प्राकट्य हुआ, जो राजा दशरथ जी श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ का संपन्न कराए, पुत्रेष्ठ यज्ञ, उसमें भगवान का जन्म हुआ। अब दूसरा यज्ञ हो रहा रामचरितमानस में। वो यज्ञ कौन कर रहे हैं? विश्वामित्र जी महामुनि। कहां पर कर रहे हैं? बक्सर में। आज भी उनकी कुटिया बनी हुई है। विश्वामित्र जी, लेकिन होता क्या है, विश्वामित्र जी हवन करने के लिए बैठे हैं यज्ञशाला में, लेकिन स्वाहा बोलने से पहले राक्षस लोग उसमें हड्डी और मांस डाल देता है हवन कुंड में। क्योंकि रावण का संविधान है, राक्षसों का जो राष्ट्रपति है रावण, पूरे राक्षसों के समूह को, समुदाय को बुला करके रावण ने समझाया कि कोई पूजा पाठ न कर पाए, क्योंकि हवन होगा तो हवन से देवताओं का भोजन मिलेगा, और देवताओं को भोजन मिलेगा, देवता बलिष्ठ हो जाएंगे, युद्ध में परास्त नहीं होगा। इसलिए पहले भोजन बंद करो देवताओं का। मेरी मैया, मेरे भैया, स्वाहा मतलब जलना नहीं होता है, स्वाहा मतलब देवताओं का भोजन होता है। आप जो आहुति डालते हैं ना हवन में, स्वाहा बोल करके वो देवता ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं। जैसे आप स्वाहा बोलते हैं, देवता मुंह को खोलता है, स्वाहा हा स्वाहा। तो रावण का कहना है कि कोई यज्ञ कर ना कर पाए, पहले देवताओं का भोजन बंद करो। और कोई यज्ञ करते दिख जा, पंडित जी को सीधे हवन कुंड में डाल दो। नहीं तो मोटा मोटा पंडित जी हो, पंडा बाबा, उसको भोजन बना लो। बहुत दही चूड़ा खाते हैं। प्रेम से बड़ी भक्त और भगवान की जय। तो विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में नाना प्रकार का विघ्न बाधाएं आ रही है। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, कैसे मेरा यज्ञ संपन्न होगा। आकाशवाणी हुई, गुरुदेव विश्वामित्र महामुनि चिंता मत करो, क्योंकि जग को पालन करने वाले, धर्म की रक्षा करने वाले अयोध्या में परम ब्रह्म परमात्मा राम जी का अवतार हो चुका है। आप वहीं जाओ। विश्वामित्र
बाबा लिखते हैं मानस में, विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, विश्वामित्र मन चिंता व्यापी, हरि दीनु मरहि न निशिचरे पापी, हरि बेन मरहु निशिचर व्यापी, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, तब तब धरि प्रभु मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का तो जन्म इसलिए होता है, जब रावण ने हाहाकार मचा दिया तो भगवान परम ब्रह्म परमात्मा राम जी मनुज के रूप में आना पड़ा। जब कंस ने हाहाकार किया, पूरे विश्व में भूचाल मचा दिया, तो भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण बन करके आए। तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। दुष्ट को समाप्त करके सज्जनों को सुख देने के लिए भगवान का जन्म हुआ। विश्वामित्र चिंता मत करो, परेशान मत हो, अयोध्या चलो, अयोध्या से मांग करके लाओ। विश्वामित्र जी 1 मिनट का देर ना करके पहुंच गए अयोध्या। और अयोध्या जैसे ही पहुंचे, ध्यान देकर सुनने वाली बात है, हल्ला नहीं करो भैया, पीछे जो बैठी है ये सब कह रहे हाँ है तो कते जल्दी है गलाओ, इतना जल्दी जल्दी क्या बना के खा के आ गए? क्या बना के आ गए खा करके? अब उसका पति का नाम था आलू महतो। अब नाम कैसे बोले? प्रेम से बोली भक्त और भगवान की, राजा रामचंद्र की। विश्वामित्र जी सतयुग में गए थे, उस समय राजा हरिश्चंद्र थे, जो काशी नगरी में जाकर के एक डोम के यहाँ बिकना पड़ा था राजा हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र कौन थे? राजा दशरथ जी के पूर्वज थे। वही विश्वामित्र जी दोबारा आए हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। आप लोग बैठे, बहुत बढ़िया जगह है, क्योंकि मेरा ध्यान बट जाता है ना इधर उधर। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, भक्त और भगवान की। राजा दशरथ जी कांपने लगे, अब क्या होने वाला है। कुछ ब्राह्मण संत को लेकर के राजा दशरथ जी गए और सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी को अपने महल में लाए और अपने सिंहासन पर बिठाते हैं। और सिंहासन पर बिठा करके चारों पुत्र को बुलाते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। बोले बेटा, ये पूज्य हैं, महामुनि हैं, इनको प्रणाम करो, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करो, क्योंकि प्रणाम का परिणाम होता है आशीर्वाद। मेरी मैया, जब आपके यहाँ कोई पूज्य अतिथि आवे तो बच्चों को जरूर प्रणाम करना चाहिए। ये घर का संस्कार है। अतिथियों को, पूज्य को प्रणाम करेगा आपके बच्चे, तो कल चल करके आपको भी प्रणाम करेगा, सम्मान करेगा, इज्जत करेगा। कल बताए ना,
पहला गुरु जो है माँ होती है बच्चों का। चारों पुत्र को बुला करके प्रणाम कराते हैं। लेकिन जैसे ही राम जी विश्वामित्र जी के सामने में आए, विश्वामित्र जी राम जी के स्वरूप को देख करके भूल गए कि मैं बक्सर कुटिया में यज्ञ कर रहा हूं कि राजा दशरथ के महल में बैठा हूं। इतना सुंदर भगवान का स्वरूप है। पुनि चरणनी, बाबा लिखते हैं मानस में, पुनि चरणनी मेले सुतचारी, पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, पुनि चरणनी मेले सुतचारी, पुनि चरणनी मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, पुनि चरणनी में ले सुतचारी, पुनि चरणनी में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी, पुनि चरणनी में ले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। ताली बजा करके झूम करके भगवान विश्वामित्र दर्शन कर रहे राम जी का। उसके बाद राजा दशरथ जी निवेदन करते हैं विश्वामित्र जी से, गुरुदेव कैसे आना हुआ? आपके यहाँ कोई अतिथि आए, जैसे ही बैठे कारण नहीं पूछना चाहिए कैसे आना हुआ। अतिथि किसे कहते हैं? जिसका तिथि निश्चित नहीं, कभी भी आपके घर में आ सकते हैं। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, जो हो सके जितना सम्मान कर सकते हैं। नहीं तो एक गुड़ के ढेली लेकर के एक गिलास पानी पिला करके उसके बाद पूछिए कैसे आना है। सम्मान करने के बाद राजा दशरथ जी पूछते हैं, गुरुदेव कैसे आना हुआ? आपको कहने में देर हो सकता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को पूरा करने में देर नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे संविधान है, सूर्यवंश का एक नियम है। क्या नियम है राजन? रघुकुल रीति सदा चली आई, 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 प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भले प्राण चला जाए महाराज, लेकिन जो आप कहेंगे मैं पूरा करूंगा। लेकिन हम सबों को विचार करना है। बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ पर पढ़े लिखे बैठे हुए हैं, लेकिन ये संविधान पूरा नहीं कर पाते हैं विश्वामित्र जी। ध्यान से सुनने वाली बात है। कह दिए के ही कारण
आगमन तुम्हारा केही कारण आगमन तो किस कारण से आपका आगमन हुआ? कहा हूँ सो करता न लागूं बारा। आप कहिए, आपको कहने में देर हो सकता है, लेकिन राजा दशरथ को पूरा करने में देर नहीं लगेगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, असुर समूह सतावहि मोहि। राजन, मैं एक यज्ञ कर रहा हूं और बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है। हवन करने बैठता हूं, साकल्य हाथ में रह जाता है और स्वाहा बोलने से पहले राक्षस लोग हड्डी मांस डाल देता है। और सुनने में आया है आपके यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा रघुकुल शिरोमणि मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम जी का अवतार हो चुका है। इसलिए असुर समूह सतावहि मोहि। असुरी समूह सतावहि मोहि। मैं जाचनिया यहूं नृपतोहि। मैं जाचनिया यहूं नृपतोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। असुरी समूह सतावहि मोहि। असुर समूह सतावहि मोहि। मैं जाचनिया यहूं नृपतोहि। मैं जाचनिया यहूं नृपतोहि। क्या जांचने के लिए आए हैं, क्या मांगने के लिए आए हैं? अनुजी समेत। अनुज मतलब छोटा भाई। अनुजी समेत। अनुज कौन है? लक्ष्मण जी। अनुजी समेत देहो रघुनाथा। अनुज समेत देहो रघुनाथा। निश्चर बध में हो बसनाथा। निश्चर पथ में हो बसनाथा। निश्चर बध में। महाराज, छोटा भाई लक्ष्मण सहित राम को दीजिए। राक्षस को विनाश करेंगे, निशाचर का वध करेंगे और मैं जो अनाथ हूं मुझे सनाथ करेंगे। दोनों भाई मिलकर के। इतना सुनना था, राजा दशरथ जी कांपने लगे। रघुकुल रीति सदा चली आई, जो अभी कह रहे थे ना, एक तरफ रख दिए। बोले नहीं महाराज, आपको मांगने नहीं आया। आपको पता नहीं कितना गया गंगा कर मनौती मांगने के बाद बुढ़ापा चौथा पर में 4 पुत्र प्राप्त हुआ। राक्षस से लड़ने के लिए हम भेजते हैं। अरे मेरा बालक तो किशोर है, कोमल है। जब मैं भोजन कराता हूं तो भोजन करता है, और स्नान कराता हूं तो स्नान करता है, उंगली पकड़ करके चलाता हूं तो चलता है। ऐसे बालक को कैसे मैं युद्ध के लिए भेजूं? चौथी पनी। राजा दशरथ जी हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं। चौथी पनी पायहु सुतिचारी। विप्र बचन नहीं कहूं बिचारी। कहनी सिचर अति घोर कठोरा। कहाँ से सुबालकी परम किशोरा। मैं राम को नहीं दे सकता, सब सुतन मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बनई गोसाई। राम अयोध्या से चला जाएगा मेरा,
तो शरीर से मेरा प्राण भी निकल जाएगा। राम के बिना ये दशरथ पिता जी नहीं सकता। राम मत मांगिए महाराज, मैं राम को नहीं दे सकता। राम देत नहीं बनाई गोसाई, रघुकुल रीति सदा एक साइड कर दिए। राम देत नहीं बनाई गोसाई, राम को मैं नहीं दे सकता, क्योंकि राम में मेरा प्राण बसा हुआ है। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय। एक काम कीजिए, याद दिला दिए आप, हम भूल गए थे। प्रेम से बोले राजा रामचंद्र की जय। महाराज विश्वामित्र गुरुदेव आप यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में धन का जरूरत पड़ता है, भूमि की जरूरत पड़ती है, गाय की जरूरत पड़ती है, रुपया पैसा का जरूरत पड़ता है, क्योंकि बिनु धन धर्म न होय खगेसा। धर्म के लिए भी धन चाहिए। कुछ भी मांग लीजिए, हमसे देने के लिए तैयार है, लेकिन राम मत मांगिए, मैं राम को नहीं दे सकता। राम में प्राण बसा हुआ है, राम को मत मांगिए। एक काम कीजिए, राम कितने अक्षर के हैं? 2 अक्षर के, रा और माँ। हमारे शरीर में जितने दो अक्षर के अंग है, आप बोलते जाइए, मैं काट काट करके आपके चरणों में रखते जाएंगे। राम 2 अक्षर के, बोले हाथ 2 अक्षर के, पैर 2 अक्षर के, कान 2 अक्षर के, नाक 2 अक्षर के, आंख 2 अक्षर के, माथा 2 अक्षर के, जीभ 2 अक्षर के, दांत 2 अक्षर के, पीठ 2 अक्षर के, पेट 2 अक्षर के। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। शरीर से प्यारा कोई चीज नहीं होता। मेरा शरीर है तो हमारी पत्नी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है, हमारा भाई है। शरीर नहीं तो कोई किसी का नहीं, लेकिन ये शरीर देने के लिए तैयार हूं। और शरीर नहीं, प्राण भी 2 अक्षर के, वो भी मांग लीजिए, मैं दे दूंगा। देह प्राण ते, बाबा लिखते हैं मानस में, प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही। सोमुनि देव निमिष एक माही। सोमुनि देव निमिष एक माही। सोमुनि देव प्राण देने के लिए तैयार हूँ, शरीर का हर अंग देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन राम मत मांगिए, क्योंकि राम में मेरा प्राण बसा है। राजा दशरथ जी कह रहे क्या? राघव को मैं ना दूंगा, राघव को मैं ना दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जीवन के चौथे पन में आए हैं सुध चारी। जीवन के चौथे पन में आए हैं सुध चारी। जीवन के चौथे पन में
मेरा प्राण निकल रहा है, मेरा प्राण निकल रहा है। ये दान करते करते, ये दान करते करते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, ओ मुनिनाथ मरते मरते। जय हो। दशरथ जी कह रहे राघव को मैं नहीं दूंगा, कुछ भी मांग लीजिए देने के लिए तैयार हूं। एक बार अपने पूर्वज राजा हरिश्चंद्र की तरह सारा राजपाट दान कर सकता हूं, लेकिन राम को मत मांगिए। और विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, जिनको आप पुत्र समझ रहे हो ना, ये जगत के पिता है, परम ब्रह्म परमात्मा है। राक्षसों को सर्वनाश के लिए इनका जन्म हुआ है। और यज्ञ किसी एक का नहीं होता राजन, जो भी यज्ञ कराता है, चाहे रामचरितमानस का कथा कराता है, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कराता है, तो उन्हीं परिवार का है, उन्हीं के घर का है, ऐसी बात नहीं है, सबका है, विश्व का कल्याण होता है। लेकिन गंगा जी तो सबके लिए है, लेकिन डुबकी लगाएगा तब ना उसका उद्धार होगा, पाप धुलेगा। बहुत से हम देखते हैं बनारस में विदेश से लोग आते हैं काशी में गंगा स्नान करने के लिए, लेकिन काशी के रहने वाले उसके पड़ोसी मोटा रजाई ओढ़ करके सोए रहते हैं। अरे स्नान करेंगे, ये तो प्रारब्ध की बात है, भाग्य की बात है मेरे भैया। आप लोग जो आए हैं, बैठे हुए हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। बार बार समय नहीं मिलता, ये तो संजोग बनता है। ऐसा नहीं कि महेंद्र शास्त्री और अवधेश पांडे जब बुलाइए तब दौड़ करके चले आएंगे, ऐसे नहीं, रूटीन बना हुआ है। यहाँ के बाद कहाँ, वहां के बाद वहां। 6 महीना पहले बुक किए। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की जय। और इसका, ये चीज का आप लोग लाभ ना लें, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। प्रेम से बोली भक्त और भगवान की, राजा रामचंद्र की। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन, यज्ञ विश्व कल्याण के लिए किया जाता है, और भगवान का जन्म भी विश्व कल्याण के लिए हुआ है। इसलिए आपसे निवेदन है, क्या राजा हो ललनवा देदा, पोसल सुगनवा देदना। किस लिए? मोरी जग पर पड़ल विपतिया हो। हड्डी मांस डाल देता है हमारा राक्षस लोग। मोरी जग पर पड़ल विपतिया हो, राजा हो ललनवा देदा, पोसल सुगनवा देदा, सीता के सजनवा देदा, राक्षस के दुश्मनवा देदा। हो मोरी जग पर पड़ल विपतिया हो, हो मोरी जग पर पड़ल विपतिया हो, राजा हो ललनवा देदा, पोसल सुगनवा देदा, सीता के सजनवा देदा, राक्षस के दुश्मनवा देदा। काहे के तुझको
जय हो, जय जय। राजा हो ललनवा देदा, कौशल सुगनवा देदा, सीता के सजनवा देदा, राक्षस के दुश्मनवा देदा ना। मोरी जगी पर पड़ला विपतिया हो, मोरी जग पर पड़ला विपतिया हो। राजा हो ललनवा देदा, कौशल सुगनवा देदा ना। बोलिए भक्त भगवान की हो, राजा रामचंद्र की हो, दोनों भैया सरकार की जय। वहीं पर वशिष्ठ महाराज बैठे थे। ध्यान से सुनने वाली बात है। विश्वामित्र जी को, राजा दशरथ जी को गुरुदेव वशिष्ठ महाराज कहते हैं, राजन आप दे दीजिए, पुत्र के मोह में मत पड़िए, क्योंकि अच्छा संग मिलेगा राम और लक्ष्मण को, अच्छा संग मिलेगा। और जानते हैं राजन, आपके राम लक्ष्मण जो है ना, इनका विवाह का लग्न शुरू हो गया आज से। अकेले तो जा रहे हैं विश्वामित्र जी के